बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। आलू और पालक और मेथी। ये आधा किलो मैंने आलू लिए जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। याद रखें, आलू जितने छोटे कटे हुए होते हैं उसमें उतना ही जायका आता है। और तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये पालक ले लिया है। मेथी मिली नहीं, इस वक्त फ्रेश आ नहीं रही है, तो मैंने ये कसूरी मेथी ले ली है कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरह धोया क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। तो आप कोशिश ये करें, अव्वल तो फ्रेश हो तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कसूरी मेथी। इसके लिए कि मैंने ये 6 से 7 जवे लहसुन के लिए जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये 1 चमचा नमक है और एक से ज़रा ज़्यादा ये कुटी हुई मिर्चें हैं और 1 चमचा ये ज़ीरा है। ये हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैं ये 7 हरी मिर्चें जिन्हें मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। ये बहुत ही इजी और आसान रेसिपी आप घर में बनाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और पालक को बहुत अच्छे तरीके से धोना है, 2-4 पानियों में, खूब खुले पानी में धोना चाहिए क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अगर आप इसका ख्याल ना रखें तो जब आप सब्ज़ी खाते हैं तो उसमें मुँह में सारा किचिर किचिर आना शुरू हो जाती है दांतों के नीचे। और ये इतने मज़े का बनेगा, इसे आप सुबह नाश्ते में आलू के वो पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनेगी और कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें मैंने आधा कप से ज़्यादा ये मैंने इसमें तेल डाल दिया है। इस साग में ये पालक और मेथी और जो हम साग पकाते हैं इसमें हम ज़रा तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए कि ये जो पालक है ये तेल को पी लेता है। और नमक ज़रा इसमें कम डालते हैं कि नमक इसमें पालक में इसमें बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत आसान और इजी रेसिपी है। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना पकाना खाना बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं जितना लोगों ने बना दिया है। इसमें ये मैंने ये लहसुन के जवे डालें, इसको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। और ये सब्ज़ियां ज़रूर अपने घर में बनानी चाहिए, इसलिए कि हमारे बच्चों में अब इतनी ज़्यादा कमज़ोरी और ग़िज़ाई किल्लत और आयरन और इन चीज़ों की कमी होती है। क्योंकि हमारे बच्चों ने अब ये सब कुछ छोड़ के जंक फूड खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सारी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो गई है उनके अंदर। इसलिए कोशिश किया करें कि घर में ज़रूर सब्ज़ी बनाएँ ताकि वो बच्चों को आप जब अच्छे और ज़ायकेदार बनाएंगी तो आपके बच्चे ज़रूर खाएँगे। ये लहसुन में फ्राई कर रही हूँ, इसको बहुत ख्याल रखना है कि ये जले ना, बस ये हो ये गोल्डन ही, कच्चा भी नहीं होना चाहिए। ये जब तक फ्राई होता है इसमें मैं ये साथ ही इसके में ये क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाता है, इसे मैं ये साथ ही 1 चमचा मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें डाल दिया है। इसके ये जब फ्राई हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें डालूंगी, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि ऊपर से डालने से अच्छा आप इसके साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे ना तो उसका जायका बहुत ही यूनिक और मज़ेदार हो जाता है। आप ये खाने में छोटी छोटी टिप्स आप यूज़ करें तो आपको पता चलेगा कि आपका खाना बहुत अच्छा और मज़ेदार हो गया है। और आँच को उस वक्त आपने जब आपने इसमें मिर्च डालें तो इसकी आँच ज़रूर हल्की कर लें क्योंकि मिर्चें फ़ौरन ही जल जाती हैं, क्योंकि वो कुटी हुई हैं। और अगर साबित हो वो ज़रा थोड़ी देर में फ्राई होती है, लेकिन क्योंकि ये कुटी हुई है इसलिए ये जल्दी ये जल जाएगी। ये देखें, इसमें ये डाल दें, मिर्चें डाल के ज़रा सा इसे फ्राई करने के बाद इसमें फ़ौरन ही ये पालक डाल दें। इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से 2-4 पानियों से धोया है क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। और कोशिश करें कि इसके सिर्फ पत्ते, नरम डंडियाँ वो भी ज़रूर काट लें क्योंकि उसमें भी बहुत ग़िज़ाइयत होती है। सिर्फ पत्ते ही ना लें, थोड़ी सी जो है ना इसकी डंडियाँ भी ज़रूर काटें, जो नरम कोंपले होती हैं उन्हें ज़रूर काट लेना चाहिए। और इसमें आपने बिल्कुल पानी नहीं डालना, ये याद रखना कि आपने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। इसके साथ ही मैं इसमें ये मेथी भी डाल देती हूँ ताकि, और मैंने मेथी ज़्यादा रखी है, अगर आप चाहें तो आप थोड़ी रख सकते हैं। मैं खाली मेथी आलू भी पकाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा। और बहुत आपको पता है मेथी के बारे में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मेथी की क्या अहमियत है तो वो अपना सोना बेच के मेथी ख़रीद लें, क्योंकि इसमें इतनी ग़िज़ाइयत होती है। हम लोगों ने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है, इसी वजह से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो गए हैं। अगर आप मेथी आलू खाली पकाएँ उसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है। वो अगर आप फ्रेश मिले तो उसे तोड़ के और सुखा के आप रख लें। मेरे पास थी लेकिन वो ख़राब हो गई मेरी मेथी ना, बहुत अरसा हो गया था और इस वक्त फ्रेश मिली नहीं, इसलिए मैंने ये कसूरी मेथी यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं
ये नमक भी डाल दूँगी, 1 चमचा नमक है, अगर नमक कम होगा तो मैं बाद में ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी मैं 1 ही डालूँगी। और इसके साथ ही मैं ये आलू भी डाल दूँगी। आलू जो हैं ये इसी पालक में पालक के पानी में गल जाएंगे, इसके लिए आपको पानी डालने की कतई ज़रूरत नहीं है। और आलू के जो कतले आप बनाएं उन्हें कोशिश करें कि वो छोटे हों, वो ज़्यादा बड़े ना हों, क्योंकि अगर वो बड़े हों तो उनमें ना नमक नहीं जाता। जैसे ये अगर जितने आप छोटे रखेंगे ना उतने ही उसमें जायका उसमें अच्छा आएगा। लोग बड़े बड़े कतले डाल देते हैं लेकिन वो ना टेस्टलेस हो जाते हैं। अगर आप छोटे कतले डालेंगे तो वो इसके साथ गल भी जल्दी जाएंगे और उसमें नमक भी अच्छे तरीके से चला जाएगा। नहीं तो आमतौर पे इस तरह की सब्जियों में नमक जो है वो थोड़ा फिर आलू में फीका रह जाता है। अब ये मैं इसे थोड़ी देर में मैं इसमें हरी मिर्ची भी, ज़रा ये थोड़ा इसका साग का पानी ख़त्म हो जाए और ये अपनी उसमें असल हालत में आ जाए तो मैं फिर इसमें हरी मिर्ची डालूँगी। इसमें अपने ये 6-7 मैंने हरी मिर्चें काटी थी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें आप और चाहें तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अगर ये बहुत चटपटा और मज़ेदार होगा तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। और इसे आपने हल्की आंच पे पकाना है, क्योंकि यानी थोड़ी बहुत हल्की भी नहीं, लेकिन इसलिए कि इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, तो ये आलू इसी पानी में गलेंगे। अभी ये पालक का थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा पानी छूट जाएगा और ये बिल्कुल पालक थोड़ा सा ही रह जाएगा, गायब हो जाएगा। जितना ये अभी हुजम नज़र आ रहा है इतना नहीं रहेगा। और इसके आखिर में मैं इसमें जब ये भुन जाएगा तकरीबन 20-25 मिनट में इसे हल्की आंच में पकाऊंगी ताकि मेरे आलू इन्हीं पानी में गल जाएं। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, ताकि अगर आप चाहें तो आप देसी घी के साथ भी खा सकते हैं। इसे देसी घी ऊपर से भी डाल सकते हैं और मक्खन भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मज़ा आता है, मज़ेदार इसका जायका आ जाएगा। ये मैं इसे छुपा रही हूँ, तकरीबन 15-20 मिनट बाद मैं इसे देखूँगी। अभी मैं इसे छुपा के इसे गलने के लिए रख देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये आलू पालक मेरा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अच्छी तरह भुन गए। आलू भी मेरे सारे इसमें ये देखें गल गए। ये इसमें पालक में विटामिन ए और विटामिन सी और आयरन होता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए आप कोशिश करें आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बना के खिलाएं। और इसका सर्दियों में तो इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में ज़रा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यह है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करें एक दफ़ा। इसमें मैं ये ज़रा सा इसमें ये थोड़ा सा मक्खन भी डालूँगी, थोड़ा इसका जायका अच्छा आ जाएगा। और ज़रा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। कोशिश करेंगे अगर आप घर में ख़ुद अकेले हैं तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा नमक मिर्च अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो आप कोशिश करें कि मिर्चें थोड़ी नॉर्मल ही रखें, ताकि उन लोगों को भी खाने में ज़रा आसानी रहे। अगर आप चाहें तो मक्खन ना डालना चाहें तो आप ना डालें, लेकिन मैं ये ज़रा थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें मेरा घी, इसमें मैंने जो ऑयल डाला है वो इसमें अभी भी कम हो गया है। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे तो आप उसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी। अगर आप कोई चाहते हैं कि कोई रेसिपी मैं आपके लिए बनाऊं तो मैं वो भी बना सकती हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो चीज़ बना के ज़रूर दिखाऊँ। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये जो छोटी छोटी ये रेसिपीज़ हैं, इनको ज़रूर घर में आप ट्राई करें, क्योंकि ये हमारे खाने को भी अच्छा करती हैं और हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सब चीज़ें आप जायके के लिए करें, कुछ चीज़ें हमें अपनी सेहत के लिए भी करनी चाहिए। मेथी और पालक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, इसलिए आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।